जय गुरु। ऐसे ही नया नया वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल सत्संग वर्ल्ड और नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करने मत भूलिए। अभी राहुल दान को पकड़ के लेके आए मंदिर से कि आज साधन सभा में आपको बोलना है। तो मेरा एक बात है, आप लोग थोड़ा सुनिएगा। सोचिए, आजकल जहां कहीं भी सभा वगैरह होता है बाहर सत्संग में नहीं, हम लोग थोड़ा आसमान के भगवान के ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, तो सोचिए शिव जी के जगह में गंगा रहता है। गंगा पानी है, सुबह पीने से लेकर हर काम में लगता है, इसीलिए जटा में गंगा पकड़ते हैं। सर के ऊपर चंद्रमा है, समुद्र में हाइड्रेट्स फ्लोटाइट्स, सागर में लहर उठता है उतरता है, इन सब के काम में लगता है, इसीलिए सर के ऊपर चंद्रमा है। गला में सांप है, सांप चमड़ी बदल करता है ना। समाज में ऐसा बहुत आदमी होता है जो लोग सामने एक बात बोलता है, पीछे और एक बात बोलता है, इसी के लिए गला में सांप। बाघ का चमड़ी पहनते हैं, कपड़ा नहीं था, लेकिन बाघ साहसी है, लीडर है, ये सारा कैरेक्टर उनके अंदर में है, इसी के लिए बाघ का चमड़ी पहनते हैं। हाथ में त्रिशूल है, गलती करने से क्षमा नहीं करेंगे, सजा आपको मिलेगा। त्रिशूल के साथ डमरू रहता है। पाणिनि बोल के एक मुनि थे, वो शिव जी के भक्त थे। स्वर वर्ण व्यंजन जानते हैं, अ आ ई क ख, ये सब हिंदी में जो सब लिखते हैं आप लोग, तो पाणिनि मुनि ने ये सारा चीज बनाया है। तो वो जब शिव जी के साधना में मग्न थे, तो शिव जी प्रकट हुए उनके सामने और 45 बार डमरू बजाया। ये 45 बार उन्होंने जो डमरू बजाया, यही 12 स्वर बने और 33 व्यंजन। ठीक है, इसको आपको और हमको देख के ये इंसान कैसा है, ये विवेचना करने की क्षमता हमें नहीं है। वो इतने युग पहले आए थे, उनका वर्णना या उनको देख के क्या कैसे मालूम चलेगा कि वो कैसे थे, इसके लिए उन लोगों का वेशभूषा इस तरीके का बनाया है। ठीक है, सोचिए गणेश जी, गण माने जनगण। ये जो सभा हो रहा है, ये तो एक बहुत सारा आदमी लोगों का समूह है। हर किसी के समूह को गण कह सकते हैं या जनगण। इस जनगण के जो ईश्वर हैं वो है गणेश। ईश्वर माने अधिपति। अधि का धातु रूप है धा और पति का है पा। धातु रूप संस्कृत का एक चीज है, अगर संस्कृत को पढ़े हैं तो उनको मालूम होगा। ये धा का मतलब है धारण करना और ये पा का मतलब है पालन करना। ये मेरा बात नहीं है, ये ठाकुर जी का बात है कि अगर आपको शब्द के एकदम कोर मीनिंग तक पहुंचना है, एकदम रियल मीनिंग तक, तो उसके धातु रूप से उसको पहचानिए। ठीक है, अगर सोचना है आज के दिन में धर्म को, तो इस तरह सोचिए कृष्ण जी जब कालियामर्दन किए थे तो 5 सिर का साथ के ऊपर नाच रहे थे। ठीक, लेकिन जब मोदी जी कुछ दिन पहले कालियामर्दन किए तो यमुना का पानी साफ किए। आप लोग का तो अभी उम्र हो गया है, आप लोग क्या कभी देखते हैं? अभी बालकृष्ण के जो सब टीवी में दिखाता है, नहीं देखते। बचपन में मम्मी पापा से कहानी सुनते थे, या अपने जब छोटे थे तब इस सब में रुचि थी। बड़े होने के बाद रुचि खत्म हो गई। अभी क्रिकेट देखते हैं, कोई फुटबॉल देखते हैं, कोई न्यूज देखते हैं, उसके बारे में और नहीं जानना चाहते। तो अगर बचपन में सीखा था कि एक इलेक्ट्रिक जनरेटर बना के पानी साफ किया गया था, तो अच्छा लगता देखने में। इसी के लिए ये सब चीज को अलौकिक करके दिखाया गया। हम एक बार सत्संग नगर देवघर, वहां ठाकुर बड़ी में घूम रहे थे। जो हम लोग सब दोस्त लोग डिस्टर्ब करते फिरते थे एक दूसरे को, जो दर्शनार्थी आते थे, तो हम लोग
तो थोड़ा तकलीफ दे उनको, थोड़ा मजा करे, इसी के लिए बचपन में ऐसा करते थे। तो एक माता को हम लोगों ने जाके बोला, एक ग्रुप ऑफ पीपल, कि हम लोगों को दीक्षा लेना है। तो वो माता हम लोगों को समझाने लगी थी कि देखिए आपके ऊपर सूर्य का किरण पड़ रहा है, आपकी जिंदगी में कभी अंधकार नहीं होगा, इष्ट वृत्ति कीजिए, आपका धीरे धीरे पाप खंडन होता रहेगा। आप ठाकुर जी को जितना देंगे आपका उतना पाप खंडन होगा। मुझे लगा कि ये थोड़ा इडियोटिक है कि ऐसा क्यों, अगर ठाकुर जी को देने से पाप खंडन होगा ठीक है, मान लिए, लेकिन इष्ट वृत्ति देने से ही क्यों? इष्ट वृत्ति चीज तो मेरे ख्याल से, सोचिए एक माता पिता, उसका 2 संतान, दोनों विदेश में रहता है, एक संतान पैसा भेजता है, दूसरा नहीं भेजता, किसका प्यार ज्यादा हो? आप लोग बोलिए। एक माता पिता, उसका 2 संतान, दोनों विदेश में रहता है, एक संतान पैसा भेजता है, दूसरा नहीं भेजता, किसका प्यार ज्यादा हो? तो कुछ देना पड़ेगा, कुछ भेजना पड़ेगा। ये ठाकुर जी को देना ही इष्ट वृत्ति है। इष्ट वृत्ति माने इष्ट का भरण पोषण करना, ठीक है। कुछ जगह में इस तरह सवाल होता है कि हम अलग धर्म के दीक्षित हैं, हम ठाकुर जी का दीक्षा क्यों लें? ठीक है, सोचिए आपकी जेब में 100 रुपया का नोट है, आप सड़क से जा रहे हैं, आपको और 100 रुपया का नोट मिला, आप लेंगे कि नहीं लेंगे? सबको ही लेगा। बोलेगा कि हम शायद नहीं लेंगे, या लेके हम दूसरे पर्पस में लगेंगे, पर्पस कुछ भी हो, लेंगे आप लोग सबको ही। तो हम आपका भगवान नहीं बदल रहे हैं, आपको आपके भगवान तक पहुंचने का ही एक अलग रास्ता दे रहे हैं, ठीक है। आप लोग सब कोई बहुत दिन से दीक्षा लिए हुए हैं। एक बात बोलिए, दीक्षा लेने के बाद 3 चीज अभ्यास करने बोलते हैं, जजन, यजन, इष्टवृत्ति। इष्टवृत्ति क्या है आप समझ गए? डेली सुबह करते हैं। जजन माने जानना, जाजन माने बोलना, ठीक है। तो हर कोई ठाकुर जी के बारे में सत्संग में जाते हैं, आप लोग जजन होता रहता है, जाजन से थोड़ा चूक जाते हैं। हम राहुल ने इस बार एक आइडिया देके गए कि आप लोग सबके घर में एक एक दीक्षा पत्र पहुंचाया जाए, जितने गुरु आए बेंगलुरु के, आप लोग सब एक एक आदमी जाजन करके लेके आइएगा। ये मेरा सोचना है। दीक्षा पत्र के पीछे एक आपका जो फैमिली कोड है, वो फैमिली कोड दिया हुआ रहेगा कि अगर आप लोग दीक्षा नहीं लेके आए तो उनको मालूम चल जाएगा, ठीक है। और जो लोग दीक्षा नहीं लेके आएंगे उन लोगों को सत्संग में बोलना है। आप लोग तो ठाकुर जी के पास इतना दिन से है, इतना दिन से कुछ तो जाने, जो जाने वही बोलिए। देवघर में एक आदमी थे, बाबुल भौमिक करके, ठीक है। वो उनका भी 45 साल उम्र है। वो कभी देवघर में किसी काम में इन्वॉल्वमेंट नहीं लेते थे, ठाकुर जी का काम हो या किसी भी तरीके का काम हो। तो उन्होंने, मैंने ये चीज देवघर में शुरू किया, तो वो दीक्षा लाने में पहली बार असमर्थ रहे, नहीं ला पाए। तो सत्संग, अब सत्संग शुरू हुआ, साप्ताहिक सत्संग होता है आजकल देवघर में। तो जब साप्ताहिक सत्संग हुआ, मैं पहले रविवार को बोला कि उनको बोलना है, पकड़ के लेके आओ। तो वो अपने मम्मी के पास जाके बोल रहे कि हमको नहीं बोलना है, बचाइए हमको। तो उसकी मम्मी हमको 2 दिन से खोजी, हम मिले नहीं। हम 20 लड़का उसके घर पे भेज दिए, जाओ उसको पकड़ के लेके आओ। तो उनको पकड़ के लेके आया गया। वो शर्ट पैंट में आया कि उनको बोलना नहीं था। हम उनको बोले आप इतने दिन से आपको खराज होना ही पड़ेगा। आप माइक लेके जय गुरु दे के बैठ जाइएगा, ठीक है, लेकिन खराज आपको होना। तो माइक लिए खड़े भी हुए, 1.5 मिनट बोले, क्या बोले मुझको मालूम नहीं, सही बोले गलत बोले, कुछ बोले। अगला दीक्षा उत्सव में वो 3 दीक्षा जाजन करके लेके,
दीक्षा उत्सव में बैठ बैठ के दीक्षा पत्र लिख रहे थे। बचपन में स्टेज किया जाता है बच्चे लोगों को कि बोलने जाएंगे क्या समझेगा, लेकिन एक बार स्टेज पे उठने के बाद से वो फियर कट जाता है। हम चाहते हैं कि आप लोग सबको ही उठे। आज ये तीन चीज अगर अभ्यास नहीं करते तो आपका जो फेथ है वो बाउंडेड नहीं रहता ठाकुर जी के प्रति। सोचिए बचपन में मैथमेटिक्स करते थे तो सब कोई करते थे। सोचिए कोई भी एक फॉर्मूला a+b², इसको कागज में लगा के फ्रेम करके अगरबत्ती के साथ अगर दीवार पे लगा देंगे तो एग्जाम में आप कर पाइएगा मैथमेटिक्स? प्रैक्टिस करना होगा तो दीक्षा लेने के बाद कुछ लगता है दीक्षा लिए कुछ हुआ नहीं, क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, इस तरह बहुत कुछ छूट जाता है। फिलहाल में हम राजू के पास गए थे तो एक तो रेमिटर नॉन रेमिटर की लिस्ट निकला था, इतना 2000 रेमिटर है, 3000 नॉन रेमिटर है। इसमें जो लोग जमा नहीं करता उन लोगों को नॉन रेमिटर कहते हैं फिलहाल में। तो हमको लगा कि वो लोग ये तीन चीज का अभ्यास ही नहीं किए, कभी अभ्यास नहीं करके दूर से बनाया, कुछ होता नहीं है, क्या करेंगे दीक्षा लेके। तो ये तीन चीज का आप लोगों को अभ्यास करना है, ठीक है? सोचिए आप लोग कभी फूल देखे हैं तो फ्लावर खुद सुगंधित होता है, उसमें एक अपना एक खुशबू रहता है, लेकिन उसके ऊपर से अगर हवा नहीं बहता तो दूसरे को मालूम नहीं चलता उसका गंध कैसा है, ठीक है? ठाकुर जी खुद सुगंधित है, हम लोग सबको हवा के रूप में बह के जाना है और वो सुगंध दूसरों तक पहुंचाना है। ठाकुर जी का एक बात था, पहले उन्होंने 3 करोड़ दीक्षा, फिर 6 करोड़, फिर 9 करोड़ कि इतना दीक्षा होना चाहिए। तो बोले इतना दीक्षा करवा के क्या होगा? तो ठाकुर जी बोले देखते हैं कितना मनुष्य को बचा सकते हैं। अब सोचिए किसी को भी आपको स्टेज पे उठ के बोलने के लिए बोला गया तो आप ठाकुर जी का किताब पढ़ना शुरू कीजिएगा घर में। जिंदगी में जितना नहीं पढ़े उससे ज्यादा पढ़िएगा, एक दिन में पढ़िएगा। तो अब एक दिन में जो इतना पढ़िएगा मतलब बीवी को सुनाइएगा कि सुनिए हम क्या पढ़े, बच्चा लोगों को सुनाइएगा तो कि देखो आज हम ये पढ़े, कैसा लग रहा है, अच्छा बोल रहे हैं। तो अपने बोलने के लिए पूरा फैमिली का चार्जर एक साथ हो गया, बार बार करने का जरूरत नहीं। आप लोग सबको एक चीज सोचिए, जितना प्रश्न है ठाकुर जी के जगत में जागरण करते वक्त आप लोग फेस करते हैं, कोई भी प्रश्न कैसा भी है उसका जवाब आप अपने बुद्धि कौशल से दे सकते हैं, तोड़ मरोड़ के सामने वाले की बुद्धि पे प्रहार करके तोड़ सकते हैं। देखिए एक बार हम सत्संग ठाकुर बर्दाबारी जो है उसके गेट में बैठे हुए थे, हम और प्रदीप चक्रवर्ती गाना गाते हैं, प्रदीप चक्रवर्ती उसके साथ हम और प्रदीप चक्रवर्ती बैठे हुए थे। तो बिहार की एक महिला आई, बात में मालूम चला इष्टमिति जमा करने आई थी। बात में मालूम चला कि वो अपना और अपने पति का दोनों का इष्टमिति करती है। तो मैंने पूछा ऐसा करने से तो नहीं चलेगा, जिसका काम है उसी को करना है। तो वो बोली कि क्यों, हम तो उनके अर्धांगिनी हैं, हम क्यों नहीं इष्टमिति कर सकते उनका? तो हम बोले अगर आप उनकी अर्धांगिनी हैं तो आप खाना खा लीजिएगा, उनका पेट भी भर जाएगा। तो वो ये सुन के थोड़ा घबरा के बोली हम मोबाइल से पूछेंगे, हम कौन थे उनको मालूम नहीं था। तो वो बोली कल सुबह हम मोबाइल से पूछेंगे। तो हम बोले हाँ जरूर पूछिएगा। अगर हमको हम हर किसी को पहचानते नहीं है यहाँ, हम किसी एक या दो को पहचानते हैं, ठीक है? हम अगर आप में से किसी का नाम मेरे को मालूम चला और हमको आपसे संजोग करने का मन हुआ तो यहाँ हम जो 10-20 आदमी को पहचानते हैं उनको बोलने से हम आप तक पहुँच सकते हैं। तो यही हम बोले कि फिलैंथ्रोपी में ये सारा जो चीज़ है
जहां आप लोगों का एड्रेस ठीक नहीं, तो शायद हम आपको नहीं पहचानते लेकिन राहुल आपको पहचानते हैं या राजू आपको पहचानते हैं। तो ये ऐसा करने से आप तक पहुंचेगा, पहुंच के आपको रिकवर करेगा कि आप लोग आइए। अगर दीक्षा छूट क्यों जाता है दीक्षा लेने के बाद? क्योंकि संजोग नहीं होता फिर से। आप लोग सबको दीक्षा लेते वक्त आप लोगों को शतनुज्ञा देता है ना, शतनुज्ञा के पीछे एक चीज लिखा हुआ रहता है, अपने आस पड़ोस के सभी भाई बहनों को आप लोग जागरण कीजिएगा या उनका मदद कीजिएगा, ऐसा लिखा रहता है। संकल्प कहते हैं उसे, पांच पंक्ति है, उसे संकल्प कहते हैं। अगर आप लोग ये दीक्षा लेने के बाद ये सारा चीज का भी अनुसरण करना चाहिए, जिसे आप लोग वंचित हैं। थोड़ा थोड़ा मंदिर में यहाँ आके या ठाकुर जी के बारे में थोड़ा बहुत जान के थोड़ा सा विश्वास आया है आप लोगों के मन में। हम चाहते हैं कि मेरे मन में जितना विश्वास है ठाकुर जी को लेके, आप लोगों के मन में भी उतना ही विश्वास हो। सत्यानुसंधान जो किताब है उसको पढ़ने का अभ्यास कीजिए सबको। एक एक वाणी लीजिए, उस वाणी को अपने अनुसार अपने जिंदगी की एक कहानी के साथ उसको डायरी में नोट कीजिए। तब आप ठाकुर जी का वो बात जब बोलिएगा, आपको अपना जिंदगी का एक इमोशन के साथ निकलेगा वो बात। ठीक है, आज हम ठाकुर जी का कोई कहानी बोले नहीं, हाँ, ये तथ्य बातें, ये काम करने की बातें हैं, ये धर्म की बातें नहीं। ये धर्म को अपने अंदर आप लोग इस तरह स्थापित कीजिएगा, ये उसकी बातें हैं। अगर आप लोग ये सारा चीज प्रैक्टिस करते हैं और हर चीज को आप लोग बढ़ा चढ़ाकर, धर्म में कोई आसमान में नहीं बैठा हुआ है। पिताजी जब दीक्षा लेने आए, पिताजी भी यही बोल रहे थे। सोचिए विष्णु जी के हाथ में सुदर्शन चक्र, शु माने अच्छा, दर्शन माने देखना, ऐसा एक चक्र है जिसके घूमने के कारण देखने का नजरिया ठीक हो गया। बात से आपको मालूम चला ना, सुदर्शन चक्र। हर चीज को इस तरह थोड़ा मोड़ा के थोड़ा सोच के देखिए, धर्म बहुत लॉजिकल है। आप लोग यदि धर्म को हमेशा आसमान में कोई बैठा हुआ है तो 500 रुपया दे तेरा मदद हो जाएगा, नौकरी नहीं मिल रहा है 500 रुपया दीजिए, भगवान थोड़ा देख लीजिए। बच्चे का एग्जाम का रिजल्ट आने का वक्त हो गया, बच्चा प्रेयर कर रहा है, भगवान थोड़ा देख लीजिएगा। इस तरह करने से नहीं होगा। तो ठाकुर जी के माता पिता जैसे वो भी सोचेंगे कि नहीं, सिर्फ जरूरत के वक्त आता है मेरे पास, तो जरूर जाना है ठाकुर जी के पास, रेगुलर जाना है। इस रेगुलर जाना को ही इष्टविधि कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग, हमको बुलाया गया, हम इतना बोले, हम यही बोल के खत्म करते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे यार। नहीं तो अगर चाहते हैं तो एक कहानी हम बोल के जाते हैं। अभी हैदराबाद में मेरे दिमाग में आया तो हम बोले, तो हम थोड़ा अपना परिवार का कहानी बोलते हैं। सुनिए, मेरे मम्मी पापा का जब शादी हुआ, ठीक है, तो मेरी मम्मी मांस मछली खाने वाले परिवार से थी। शादी से पहले सोचते थे कि नहीं होगा मम्मी का, शादी हुआ तो शादी के बाद मम्मी घर जा रही है। 3 दिन से हम लोग के घर में कैद है, तो हम लोग के घर में तो कुछ बनता नहीं है मांस मछली प्याज लहसुन से। तो मम्मी सोच रही है कि घर जाएंगे 3 दिन बाद तो अच्छा से खाएंगे। तो मेरी जो दीदू बोलते हैं, मम्मी की मम्मी का हम लोग दीदू बोलते हैं, तो दीदू को मम्मी फोन करके बोलती है अच्छा से बना के रखिएगा हमारे। एक प्रथा होता है, उसके कारण उनको जाना होता है फिर से अपने घर। तो मम्मी पापा गाड़ी में जा रहे हैं, तो पिताजी मम्मी को बोलते हैं एक चीज मुझको दोगी, अगर मैं तुमसे मांगूंगा एक चीज मुझको दोगी? तो मम्मी बोलती है अगर मेरे सामर्थ्य में होगा तो हम देंगे। तो मम्मी को लगा कि शादी के वक्त पति को सब कुछ देता है ना, घड़ी कपड़ा ये सब अंडरवेयर वगैरह सब कुछ। तो मम्मी को लगा कि मेरे जो दादू हैं वो घड़ी देने से चूक गए थे,
तो मम्मी को लगा ये कर तो घड़ी ही मांगेगा। तो पिताजी को हम बोलते हैं कि सुनो तुम आज से ना प्याज लहसुन मांस मछली खाना छोड़ दो गाड़ी में। तो मम्मी अपने घर तक पहुंची। अब घर तक पहुंचने के बाद मम्मी तो बना के रखने बोली है, अब हर चीज को देख रही है कि तो काश मम्मी की जो परिवार के जो लोग थे वो मम्मी को चुपचाप खा लो ना, हर चीज थोड़ी पति को मालूम चलता है, मोटिवेशन भी चल रहा है साथ में। तो मम्मी बोली कि आज पहला बार वो हमसे कुछ मांगे हैं, जब तक सामर्थ्य में रहेगा तब तक मानने का कोशिश करूंगी। तो मम्मी आज तक प्याज लहसुन मांस मछली और नहीं थे, छोड़ दी। प्यार से हो या किसी भी चीज से हो, ठाकुर जी का बात मनवाना हम लोग का दायित्व है, हम लोग मनवाएंगे। हम लोग सबका एक दोस्त है, ठीक है, उस दोस्त को चादर करके लेके आएंगे। दोस्त माने प्रेमिक या प्रेमिका नहीं, बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है। हर कोई अगर एक बार चादर कीजिएगा अगले बार से ऑटोमेटिक आ जाएगा, कोशिश करने की जरूरत नहीं। एक बार हम बहुत छोटे थे तब, गाड़ी से कोलकाता से होकर हम लोग जा रहे थे देवघर की तरफ। तो दादाजी अचानक फोन की पिताजी को, रात में 7-8 बज रहा है, उस टाइम गाड़ी में पिताजी को फोन की कि 100 दीक्षा कंप्लीट करके ही आएगा, ठीक है। तो हाईवे के बीच में है और कहीं दीक्षा अभी हो नहीं सकता। मम्मी बोली कि रोकिए गाड़ी रोकिए। हाईवे के बगल में एक गांव था। मेरे मम्मी पापा दोनों गांव के अंदर चले गए। पिताजी बैठे हुए हैं और मम्मी दौड़ दौड़ के सारा 100 आदमी वहीं जाने में दीक्षा हुआ उस दिन। मम्मी हर किसी के घर में आप आइए थोड़ा दीक्षा लीजिए। मम्मी अपने अनुसार जिस तरह जान हो सकता है उस तरह करने लगी, लेकिन हुआ भी। एक बार हम लोग देवघर से कोलकाता जा रहे थे। मेरी मम्मी हर चीज को मैनेज कर देती है और पिताजी के लिए अगर पिताजी सामने है तो ज्यादा। एक गाड़ी खराब हो गया हम लोग का, तो पिताजी गाड़ी के नीचे घुस के रिपेयर करने का कोशिश करते हैं। हम छोटे हैं तो 3-4 साल उम्र है। मम्मी गाड़ी से उतर के मम्मी को लग रहा है कि क्या हो रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक बाइक वाला को सड़क में रोक के भैया भैया बोल के उसको लेके गई, बगल से एक मैकेनिक पकड़ के लाई और गाड़ी ठीक करके हम फिर कोलकाता गए। पिताजी को देखते हैं कि पिताजी हमको, अगर तुम्हारे दादाजी या तुम्हारी मम्मी मेरे साथ है हम बहुत कुछ अलग कर सकते हैं जो ऐसे वक्त में हमसे नहीं होगा। फ्लाइट में व्हील चेयर घुसाने का नियम नहीं है। तो दादाजी की जो दीदी थी बड़ दी, तो देवघर में थी, दादाजी और हम लोग शिलंग में गए थे। तो पिताजी को दादाजी फोन करके बोले कि बड़दी को लेके आना है। तो पिताजी निकले बड़दी को लेने। अब उनको फ्लाइट में व्हीलचेयर घुसाना है किसी भी कीमत पे। वो किसी तरह मैनेज करके फ्लाइट में व्हीलचेयर लेके, पूरा फ्लाइट व्हीलचेयर पे बैठ के ही हुआ है, लेके घुस गए पिताजी। एक बार दादी का तबीयत खराब था। हम लोग बचपन में हर समर वैकेशन जब मेरा होता था मई जून की तरह, हम लोग हमेशा शिलंग चले जाते थे। तो एक बार हम लोग रिटर्न करके गए देवघर और दादाजी का वहां तबीयत खराब हो गई। हम लोग 4.5 घंटा में 600 किलोमीटर का डिस्टेंस क्रॉस करके चले गए। इस तरह के हम देखे हैं पिताजी को। घर में कोई भी चीज अगर थोड़ा सा भी इधर उधर रहता था तो पिताजी बोलते थे कि ऐसा क्यों है, जहाँ का चीज है वहीं रखो। इस बार बगलापुर में हम पिताजी को बोले पिताजी गंगी है, बोल के हम थोड़ा बाल कम करके गंगी का अपने अनुसार वहीं जहाँ था वहीं रखे, नहीं थोड़ा अलग तरीके से रखे। तो पिताजी उसको बोले इधर देखो सही है, ठीक से रखो। पिताजी का एक बात है, पिताजी हमको बोलते तुम्हारा अलमारी में किस ताक मतलब ताक को क्या कहते हैं हिंदी में,
तो सेल्फ में किस सेल्फ में कौन सा कपड़ा तुम बोल सकते हो? अगर तुम नहीं बोल सकते तो यू आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड। और तू अगर खुद ऑर्गेनाइज नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला पाएगा। तो हमेशा देख के रखो कहाँ क्या है। हम लोग को घर में एक, मेरा जो घर है देवघर में, वहाँ उसके कलश है, वहाँ पानी का है, वहीं से हम लोग पानी पीते हैं पूरा परिवार बचपन से। तो हमको हमेशा आदत है, हम दौड़ के घुसते हैं, पीते हैं, खाली करके फिर निकल जाते हैं। और पिताजी हमेशा हमको टोक टोक के बोलते हैं भर के रखो। ये छोटा छोटा चीज से किस तरह खुद को संभाला जा सकता है या खुद की चीजों को देख के रखा जा सकता है, इसका एक ज्ञान होता है। ठाकुर जी ऐसा कुछ नहीं सिखाते, ठाकुर जी ऐसा कुछ नहीं सिखाते जो आपको आपके मम्मी पापा ने नहीं सिखाया है। आपके मम्मी पापा भी आपको अच्छा सिखाते हैं, ठाकुर जी भी आपको अच्छा सिखाते हैं। बड़े होते होते आप लोगों का क्या हुआ कि मम्मी पापा की बातों को ओवरलुक कर गए। ठीक है, होता है। तो सोचिए दरवाजे के सामने ऐसा रहता है ना उठा हुआ थोड़ा, तो बोले कि देख के चलना चाहिए, नहीं तो तुम धक्का खा सकते हैं। आपके मम्मी पापा आपको सिखाया, आप दरवाजे से निकले, देखे नहीं, धक्का खा गए। अगर ठाकुर जी होते तो वो बता देते वहां जो उठा हुआ है उसी में तुम धक्का खाओगे। इसी के लिए ठाकुर जी को पकड़ना आवश्यक है। अगर जागरण करते वक्त कुछ लोग ऐसा होता है कि हर चीज मान के बोला कि हम दीक्षा नहीं लेंगे। ठाकुर जी अच्छा बोलते हैं लेकिन दीक्षा लेने का क्या जरूरत है? ठीक है, सोचिए एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, उस लड़के से ज्यादा उस लड़की से कोई प्रेम कर नहीं सकता। लड़की एक दिन फोन करके बोली कि आओ मेरे मम्मी पापा से बात कर लो। लड़का बोला अभी नहीं, थोड़ा देर बाद में, हम थोड़ा बिजी हैं, लेकिन हमसे ज्यादा प्यार तुमसे कोई कर नहीं सकता, लेकिन हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। तो क्या वो प्यार करता है? नहीं करता है। तो अगर आप लोग ठाकुर जी से सही में आपको लगा कि बात सही है तो मान लेने में क्या दिक्कत है? मनवा लीजिए और ठाकुर जी का जाकर प्रेम के साथ कीजिए। अगर कुछ नहीं बोल पाते तो ये समझाइए कि जो लोग आप लोग में से जो लोग मेरे दादाजी के पास जाके बैठते हैं या मेरे पिताजी के पास या मेरे चाचा लोगों के पास कहीं भी जाते हैं, मेरे पास भी आते हैं कोई। आप लोग आने से हम लोग क्या नहीं पूछते कि खाना खाया, कहाँ रहे, कहाँ उठा है, सब ठीक है? पूछते हैं ना? बचपन में आप लोग जब पढ़ाई लिखाई के क्रम में घर के बाहर थे या किसी भी कारण से मम्मी जब आपको फोन करती है, अगर मम्मी से दूर है तो मम्मी आपको बोलती नहीं है क्या रे खाना खाया, पतला हो जा रहा है, बोलती है ना? तो मम्मी से ज्यादा प्रेम आप लोगों से कोई कर नहीं सकता। तो मम्मी आपसे जो सवाल करती है, आपके गुरु भी आपसे वही सवाल करते हैं, तो आपके गुरु से ज्यादा प्रेम भी आपसे कोई कर नहीं सकता। तो आप लोग यदि गुरु से प्यार करते हैं तो ये बातें बोलिए और हर चीज को फॉलो कीजिए। यही मेरा बात है और नहीं बोलेंगे। बहुत टाइम हो गया, अब